हेलो बच्चों, आज की जो हमारी PYQ सीरीज है इसमें मैं मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको डिस्कस करूंगा। क्योंकि अभी जो हमने वीडियोस बनाई थी तो उसमें काफ़ी सारा फार्मूला यूज हुआ था, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शंस। तो आज की जो वीडियो है उसमें फार्मूला बेस्ड है, यानी कि सारे के सारे फार्मूला, कन्वर्जन, ये सब मैं कोशिश करूंगा आपको इसमें बताने का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आप देखोगे तो इनसे आपको PYQ सीरीज के जितने MCQs है ना उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन की बात करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन में देखो, यूनिट में कई बार हमने देखा है कि यूनिट पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो मैं यूनिट के बारे में आपको बताऊंगा कि एंगस्ट्रन, 1 एंगस्ट्रन इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार यूनिट ना एंगस्ट्रॉन में दिया होता है, हमें उसको मीटर में चेंज करना होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम लिखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में चेंज करना है तो इसको हम 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम में लिखते हैं। ठीक है, प्रेशर की यूनिट की बात होती है, जैसे मान लो हम लोग प्रेशर की यूनिट हम पास्कल में लेते हैं जनरली, है ना। लेकिन देखो, प्रेशर की यूनिट पास्कल में लेते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर भी कई जगह आता है, कई जगह टॉर भी आता है। ठीक है ना, तो हम देखते हैं 1 ATM इक्वल टू कितना होता है, 0.987 बार होता है, और ये इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। यानी कि एटीएम को बार में कन्वर्ट करना है तो 0.987 बार हो जाएगा और इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा। तो ये सारी यूनिट होती है। और भी देखो चीजें मैं लिख रहा हूं, जैसे 1 ATM इक्वल टू क्या होता है, 760 टॉर, और ये इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg, यानी मर्करी से रिलेटेड है। सेंटीमीटर की बात करें तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये सारी प्रेशर की यूनिट है, यानी कि टॉर भी लिखते हैं, mm ऑफ Hg भी लिखते हैं, सेंटीमीटर ऑफ Hg भी लिखते हैं, ATM तो लिखते ही लिखते हैं, बार भी लिखते हैं, पास्कल्स भी लिखते हैं। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो हमारा 1 कैलोरी, अगर कैलोरी को चेंज करना हो, 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। अगर कैलोरी को जूल में करना है तो 4.2 जूल से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 2.613 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर हमें जूल को करना है, देखो 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10⁷ अर्ग, इक्वल टू 0.2390 कैलोरी। ठीक है, ये सारी यूनिट है, कन्वर्जन है, इसको मैं लिख रहा हूं एक जगह, ये इंपॉर्टेंट है। 1 फराडे जो होता है ना हमारा, वो होता है 9.6487 इंटू 10⁴ कूलम। उसको अप्रोक्सीमेट 96500 कूलम भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी यूनिट है, कन्वर्जन है, जो काफी हमारे यूज में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ फॉर्मूलाज के वगैरह में, जैसे हम लोग बात करते हैं वेट बाय वेट की। ठीक है, वेट बाय वेट, जिसको हम लोग परसेंटेज मास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि परसेंटेज मास होता क्या है। इसको हम डिफाइन करेंगे तो देखो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जो परसेंटेज मास या वेट बाय वेट का जो फॉर्मूला है ना, वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100।
ठीक है। नेक्स्ट एक फार्मूला है वेट बाई वॉल्यूम, क्लियर है। यानी कि देखो यहाँ पे वेट है तो सॉल्यूट का होगा, नीचे वॉल्यूम है तो ये सॉल्यूशन का होगा। इसको भी अगर डिफाइन करते हैं तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे वेट बाई वॉल्यूम तो लिखेंगे हम वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मिलीलीटर में होगा तो इंटू 100 हो जाएगा। थर्ड जो हमारा फॉर्मूला है वी बाई वी, यानी कि दो लिक्विड को अगर आपस में मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि मिलीलीटर में होगा इंटू 100 करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक यूनिट आता है पीपीएम, जिसको हम बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। इसमें देखो क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। पीपीएम देखो अलग अलग जूट जो होता है, जैसे कई बार अगर बाई मास लेंगे तो सॉल्यूट का मास भी तुम लोगे ग्राम में, 10⁶ भी ग्राम में ले लोगे, ठीक है। बाई वॉल्यूम होगा तो मान लो वेट बाई वॉल्यूम है तो इसको ग्राम में लोगे, इसको मिलीलीटर में लोगे, ठीक है। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो ये भी मिलीलीटर में होगा, 10⁶ भी मिलीलीटर में होगा। तो ये कॉमन वर्ड है, ये तीनों में ही यूज हो जाएगा, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या पीपीएम, ठीक है। इन तीनों में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा मोलारिटी। मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसको हम मोलर सॉल्यूशन भी कहते हैं, मोलर सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन। इसको डिफाइन करेंगे, देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस इज कॉल्ड मोलारिटी। यानी कि मोलारिटी का देखो फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, मोल्स को एन से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम अगर लीटर में लेंगे तो सिंपल हम लीटर लेंगे, लेकिन जनरली क्या होता है ना, मिलीलीटर में हमारा न्यूमेरिकल्स गिवन होता है, एन अगर वी मिलीलीटर में दिया है तो इंटू हम 1000 कर लेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा क्या है, मोलालिटी। इसको स्मॉल एम से नोट करते हैं, देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला लेंगे तो देखो मोल्स तो एन होगा, लेकिन यहाँ सॉल्वेंट है इन केजी, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन जनरली क्या होता है, हमारा गिवन होता है ग्राम में, तो एन मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में गिवन है तो इनटू हम 1000 कर लेंगे, क्लियर है। अब देखो मोल फ्रैक्शन, काई से डिनोट करते हैं इसको। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर मान लेते हैं कि काई ए, यानी कि ये सॉल्यूट है, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो Na अपॉन Na प्लस Nb। अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट का मोल अपॉन सॉल्यूट का मोल प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि ये
मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसी तरह सॉल्वेंट का निकालना है तो NB अपॉन Na प्लस NB। शॉर्ट ट्रिक देखो, काई A प्लस काई B इक्वल टू मोल 1, यानी कि मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर हमें एक का पता हो गया A का तो 1 माइनस कर देंगे तो दूसरे का भी हमें पता लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शन को निकालते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला थे। अब एक जो हमारा है नेक्स्ट नॉर्मेलिटी। देखो नॉर्मेलिटी में क्या होता है कि नॉर्मेलिटी में जो होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ भी 1 लीटर में निकालते हैं लेकिन वहां पे मोल्स में निकालना है हमें सॉल्यूट का अमाउंट, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट में निकालना है, ठीक है। इसके लिए देखो इक्विवेलेंट पहले जान लेते हैं, इक्विवेलेंट क्या होता है। इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ कंपाउंड अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। यानी कि अगर एसिड है तो बेसिसिटी, बेस है तो एसिडिटी। बेसिसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, ठीक है। एसिड के लिए हम लोग बेसिसिटी यूज करते हैं ना, तो नंबर ऑफ H प्लस आयन रिप्लेसेबल, जितना H प्लस आयन रिप्लेस करेंगे उसको बेसिसिटी बोलेंगे, जितना OH करेंगे उसको एसिडिटी बोलेंगे। जैसे मान लो NaOH है तो उसमें से एक ही OH माइनस आयन है तो उसकी एसिडिटी जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो एन फैक्टर वहां पे 1 हो जाएगा। अगर NaOH का हमें अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो NaOH का मोलर मास 40 होगा और उसका एन फैक्टर 1 होगा, तो 40/1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि ये निकालते हैं, ठीक है। छोटा सा एक है, देखो मोल्स का फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं। मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। यानी कि N इक्वल टू W/M। तो ये सारे कुछ फॉर्मूला थे जिनका यूज काफी नीट या जेई के क्वेश्चंस में काफी होता है। तो इन सारे क्वेश्चन को देखोगे, इस सारे मतलब फॉर्मूलाज को देखोगे, और इससे पहले जो वीडियोस है मैं कोशिश करूंगा नॉर्मलिटी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो नॉर्मलिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू।